आए। उन्होंने केवट से नाव द्वारा गंगा पार कराने के लिए कहा। राम की सेवा का सुअवसर पाकर केवट ने स्वयं को धन्य समझा। राम ने सुमंत्र को समझा बुझाकर वापस अयोध्या जाने के लिए कहा और सीता लक्ष्मण सहित नाव पर सवार हो गए। जब तक नाव दूसरे किनारे नहीं पहुंच गई, सुमंत्र तट पर खड़े नम आंखों से उन्हें देखते रहे, फिर मुड़कर रथ की ओर बढ़े। गंगा पार करके राम, सीता और लक्ष्मण प्रयागराज पहुँचे। गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम में तीनों ने स्नान किया। तत्पश्चात वे भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए। भरद्वाज मुनि ने उन्हें चित्रकूट पर्वत पर रहने का परामर्श दिया। मुनि के बताए मार्ग पर तीनों पर्वत पहाड़ वन मैदान लांघते चलते रहे। भूख लगने पर जंगली फल कंद मूल खाते और थक जाने पर कुश के आसन पर आराम करते। लक्ष्मण पिता माता तुल्य राम सीता की सेवा में तत्पर रहते। लंबी यात्रा के बाद तीनों चित्रकूट पहुँचे। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से उनका मन मोह लिया। मंदाकिनी के तट पर एक सुंदर पर्णकुटी बनाकर वे वहीं रहने लगे। सुमंत्र खाली हाथ रथ लेकर राजमहल पहुँचे। चारों ओर सन्नाटा था। वे सीधे रानी कौशल्या के कक्ष में पहुँचे, जहाँ राजा दशरथ बेसुध पड़े थे। सुमंत्र को देखते ही दशरथ उठ बैठे, पूछने लगे, मित्र सुमंत्र, मेरा राम कहाँ है? जानकी कैसी है? लक्ष्मण कैसा है? तीनों कुशल से तो हैं? सुमंत्र ने राजा दशरथ को सब हाल कह सुनाया। दोनों भाई सीता सहित गंगा पार करके वन को चले गए हैं। यह सुनकर दशरथ हिम्मत हार गए। आशा की एक किरण बची थी, वह भी डूब गई। तत्क्षण राम राम का विलाप करते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। रानी विलाप करने लगी। पहले राम का वन गमन और फिर राजा दशरथ का परलोक गमन। अयोध्या में कोहराम मच गया। अयोध्या में विधाता यह कौन सा खेल खेल रहा था? अगले दिन गुरु वशिष्ठ ने सभा बुलाई। तय हुआ कि भरत शत्रुघ्न को शीघ्र वापस बुलाया जाए। राज सिंहासन खाली नहीं रखा जा सकता था। महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार भी अब भरत को ही करना था। गुरु वशिष्ठ ने दूतों को यह कहकर अयोध्या की घटनाओं के बारे में किसी से कुछ न कहना भरत को लिवाने तीव्रगामी घोरों पर कैकेयी देश भेज दिया। जिस दिन राजा दशरथ की मृत्यु हुई, उस रात भरत ने एक भयानक स्वप्न देखा था। उनका मन बहुत खिन्न और उद्विग्न था। इतने में अनुचरों ने आकर उन्हें राज दरबार चलने के लिए कहा। भरत शत्रुघ्न सहित दरबार में पहुंचे। देखा अयोध्या के दूत खड़े हैं। भरत के नाना ने उन्हें अयोध्या जाने का आदेश दिया। 8वें दिन भरत जब अयोध्या पहुंचे तो उन्हें अयोध्या बदली हुई सी लगी। अयोध्या की पहले वाली चमक दमक अब नहीं थी। लोग उन्हें देखकर मुंह फेर रहे थे। सबके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। किसी अनिष्ट की आशंका से भरत का हृदय कांप उठा। भारी मन से उन्होंने पिता के कक्ष में प्रवेश किया। पिता को वहां न पाकर वे कैकेयी के कक्ष में गए। कैकेयी अपने कक्ष में आरती का थाल सजाकर भरत की आने की प्रतीक्षा कर रही थी। भरत को अपने कक्ष में देखकर कैकेयी ने मुस्कुराते हुए उनकी आरती उतारी। अयोध्या की सुनापन और माँ की प्रसन्नता भरत के लिए दोनों ही पहेलियां थी। भरत ने कैकेयी से पिता के बारे में पूछा। कैकेयी ने भरत को अपने 2 वरदानों और पिता की मृत्यु के बारे में बताया। कैकेयी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर भरत सन्न रह गए। जब चेतना लौटी तो वे फूट फूट कर रोने लगे। भरत को व्याकुल देखकर कैकेयी उन्हें समझाने लगी, पुत्र, राजा के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में सभी सुख पा लिए थे। मैं तुम्हारे हित सोचकर ही वरदान मांगे थे। अयोध्या का राज सिंहासन अब तुम्हारा है। तुम निसंकट राज करो। कैकेयी के ऐसे वचन सुनकर भरत मानो ज्वालामुखी बन गए। उनका दुख लावा बनकर फूट पड़ा। बोले, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। तुम अयोध्या का ही नहीं पूरे रघुकुल का नाश कर दिया। तुमने मुझे जन्मते ही क्यों नहीं मार डाला?
मुझे राजा दशरथ जैसे पिता और राम जैसे भाई मिले, लेकिन मेरी दुर्भाग्य कि मुझे तुम जैसी माँ मिली। पिता से ऐसी बात कहते हुए तुम्हारी जीभ क्यों नहीं गली? भाई राम, लक्ष्मण और सीता को वनवास जाते देख तुम्हारे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? यह कहकर भरत रोते हुए उसी क्षण माता कौशल्या के कक्ष में चले गए। देख कौशल्या सादे वस्त्र पहने दुख की प्रतिमूर्ति बनी बैठी थी। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। पति को खोने और पुत्र के दूर जाने का दुख किसी भी तरह कम नहीं हो रहा था। माता कौशल्या की यह दशा देखकर भरत उनके चरणों में गिरकर रोने लगे। माँ, मुझे क्षमा कर दो। रानी कैकेयी की करनी का दुख हम सबको भोगना पड़ रहा है। मैंने ऐसी माता के कोख से जन्म लिया, इसी कारण मैं सभी दोषों का भागी बना। भरत के दीन वचन सुनकर कौशल्या स्वयं को संभालते हुए बोली, पुत्र धैर्य रखो, दुख का यह समय भी कट जाएगा। यह किसी को दोष देने का समय नहीं है। इस समय वही करो जो उचित है। इतने में गुरु वशिष्ठ, वामदेव जी और अन्य मंत्रीगण भी आ गए। उन्होंने भरत को समझाया, हे तात, तुम्हें अपना कर्तव्य करना चाहिए। उठो और पिता का अंतिम संस्कार करो। भरत ने पूरे विधि विधान से राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किया। कार्य संपन्न हो जाने पर गुरु वशिष्ठ ने सभा बुलाई। भरत को संबोधित करते हुए बोले, हे पुत्र, होनी बड़ी बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपजश सब ईश्वर के हाथ में है। महाराज दशरथ ने अपना वचन निभाया। राम लक्ष्मण सीता भी अपना धर्म निभाने वनवास गए हैं। अब तुम्हारा राज धर्म निभाने का समय आ गया है। महाराज अयोध्या का राज सिंहासन तुम्हें सौंप कर गए हैं। अब तुम राजपाट संभालो। यह कहकर गुरु वशिष्ठ अपने स्थान पर बैठ गए। भरत ने गुरु की बातों को ध्यान पूर्वक सुना। कुछ सोचकर गंभीर स्वर में बोले, मेरे पीछे अयोध्या में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं स्वयं को ही दोषी मानता हूँ। आप सभी जानते हैं कि अयोध्या के राज सिंहासन के लिए केवल श्री राम ही उपयुक्त पात्र हैं। मैं किसी भी तरह कुल की परंपरा को तोड़ने के पक्ष में नहीं हूँ। मुझे सूचना मिली है कि भैया अभी चित्रकूट में हैं, इसीलिए मैं कल ही बन जाऊंगा और आग्रह पूर्वक उन्हें वापस ले आऊंगा। उपस्थित सभासदों ने बड़े हर्ष के साथ भरत की बात का समर्थन किया। उनके सामने भरत का रुख स्पष्ट हो गया था। अगले दिन भरत अपनी माताओं, गुरुजनों, मंत्रीगणों, सभासदों एवं सेना के साथ चित्रकूट के लिए निकले। अयोध्या की जनता भी उनके साथ हो ली। सभी राम के दर्शन करना चाहते थे। प्रिय राम को वे अपनी बीच देखना चाहते थे। राम सीता लक्ष्मण से मिलने को आतुर पूरी अयोध्या घोड़े, हाथी, रथ, पालकी पर या पैदल ही चली जा रही थी। इतने अधिक लोगों के एक साथ चलने से चारों दिशाएं प्रकंपित हो उठी। धूल के गुब्बार और भय से इधर उधर उड़ती चिड़ियां व पशुओं को देखकर निषाद राज को संदेह हुआ, कहीं भरत राम पर आक्रमण तो नहीं करना चाहते। मगर जब भरत निषाद राज के गले मिले और राम से मिलने की इच्छा प्रकट की तो वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूरे तन मन से भरत की सेवा की। गंगा पार करने के बाद भरद्वाज मुनि से मिले। भरत का विनम्र व्यवहार और बड़े भाई राम के प्रति उनकी भक्ति देखकर भरद्वाज मुनि आश्वस्त हुए। उन्होंने भरत को राम तक पहुँचने का मार्ग बताया। भरद्वाज मुनि के बताए मार्ग पर भरत पैदल ही बढ़े चले जा रहे थे। पर्णकुटी की रक्षा करते लक्ष्मण ने आकाश में उड़ते धूल के बादल देखे। वे सावधान हो गए। ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखा तो भरत पूरे दल बल के साथ कुटिया की ओर बढ़ते दिखाई दिए। पेड़ से शीघ्र नीचे उतरकर उन्होंने राम को चेताया, भैया, भरत सेना से